शेर पे शक नहीं होता? ज़ारा, शेर भी बार बार शेर शेर नहीं करता। ज़ारा को हिफ्ज़ अमान में रखना, उसकी हिफाजत करना, वो अच्छी लड़की है। क्या है ये? अपनी बात कर रही थी मैं मम्मा। मैंने सुना है कि जब आप दुआ में डायरेक्ट नाम लेते हो ना तो अल्लाह मियां आपकी दुआ जल्दी कबूल कर लेते हैं। वीडियो में देखा था मैंने, तो फिर मैं वो कर दी थी। तुम नमाज पढ़ती हो? कब से? आपको क्यों बताऊं मैं? ये मेरा और अल्लाह मियां का मामला है ना। अब जब भी मैं नमाज पढ़ूंगी क्या मैं आपको आके बताऊंगी? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट होती है जब भी तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है। सच सच बताओ, क्या हुआ है? जब आप मेरी जिंदगी में होंगे तो फिर मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी मम्मा। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हूँ, मैं आपके सामने हूँ। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बस कोशिश करूंगा कि इस दफा ये आ जाए तो इस मुसीबत से जान छुड़ा लूं हमेशा हमेशा के लिए। रखिए, तुम एक काम करो, अगर ये आ जाती है सारा अभी तो जल्द से जल्द जो इसके रिश्ते वाले हैं ना उनको बुलाओ। वैसे मामू, आपने पता किया कि सारा इस बार किसके साथ गई थी? आएगी आएगी तो पूछ लेना किसके साथ गई। जी मामू, जरूर पूछ लूंगी। मैं बाहर जाके देखता हूं। मामू आप ठीक है ना? हाँ मेरा बच्चा बैठे, आई एम गुड। हेलो डॉन। डॉन? डॉन कौन ज़ारा? और तुम कहाँ हो? बाबा के दिल में? बाबा के दिल में कैसे? बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ, फिर बाबा के सामने ही होंगी। लेकिन तुम्हें तो 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था ना। हाँ यार, गाड़ी का इशू हो गया था इसलिए। अच्छा सुनो, तुम प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा जो है ना वो तो तुम्हारी मम्मा क्या होता है सारा? मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि उनको मम्मा बोला करो, वरना उनको शक हो जाएगा। सही है, ठीक है, सॉरी। और पप्पू जो है ना, मैंने तुम्हें बताया है वो कैसी है, उनसे बच के रहना, वो बहुत गुस्सा। अरे मुझे पता है वहाँ पे कैसे रहना है और कैसे नहीं, और वैसे भी वहाँ पे बाबा भी तो होंगे, उनसे तो ज्यादा खतरा है। बेटा जहाँ आपका बाप होता है ना
वहाँ खतरे को खतरा होता है। मैम आपका घर आ गया। अच्छा बहन, घर आ गया, तुम वहाँ पे सारी चीजें संभालो, मैं यहाँ संभालती हूँ। बाय। नहीं नहीं ज़ारा, मेरी बात सुनो। मेरी तुम कितने हो गए? 10,000 रुपये। इतनी ओवर एक्साइटेड क्यों है? कौन से बाबा से मिलना है इससे? यहाँ पे तो सब पाप बनने की कोशिश करते हैं। बेचारी यहाँ फंस गई है मेरी वजह से। क्या होगा? अब तक तुम्हारी लाडली नहीं आई, लगता है फिर भाग गई है। आती ही होगी। आपको कौन सा मेरी बेटी के आने की खुशी है? वैसे बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। आपके जहन से तो कम ही तेज चलती है मेरी जबान। मामू, मैं देख के आती हूँ। वो उसको देख के कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए ना। मैं देखती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि वापस आई कैसे। बाबा, तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो? है तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम कुछ अगर अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो कसम खुदा की तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। आवाज क्या दे रही हो? है एक दफा में सुनाई नहीं देता तुम्हें? हाथ क्या, तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत, मेरी बेटी में तुम हाथ उठाओगी? वो यार, आते ही मारपीट शुरू कर दिया आपने। पहले मिल तो नहीं मुझसे। कैसी हैं आप? आप मुझे पहले डराती थी ना, मैं आपको डराने आ गई। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो? मम्मी कैसी हो? मैंने बहुत याद किया आपको। बाबा कहाँ है? बाबा, तू है सांसों से बढ़ के, तेरे बाबा? इश्क के मैं सदके, दुनिया से हुआ बेगाना दिल। बाबा आप मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आए? मैंने आपको बोला था ना आप आएगा। मैं अपनी दुआओं में यारा रब से आपको बहुत याद किया बाबा। बात करूं। मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं। फूलों के हार पहनाऊं तुम्हें? घर से भागी हुई लड़की को इसी तरह इस्तकबाल करते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहां थी तुम? किसके साथ थी? कौन छोड़ के गया तुम्हें यहाँ? और मामू जान, इसने आते ही साथ। तुम चुप करके बैठो। एक बाप बेटी बात कर रहे हैं ना, तो किसी और की बेटी को बीच में बोलना नहीं चाहिए। भाईजान देखें तो सही। क्या पप्पा अभी बोला है मैंने, सुनाई नहीं देता आपको? कहां थी तुम? पूछ रहा हूं ना मैं, किसके साथ आई हो वापस? बाबा अगर मैं किसी के साथ गई होती ना तो मैं वापस नहीं आती। और दूसरी बात ये, मैं कैब में आई हूं, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तीसरी बात ये, सारा मैं इसलिए गई थी इस घर से क्योंकि इन दोनों ने मुझे परेशान किया था।
अगर मैं आपको वजह बता दूं कि मैं क्यों गई थी, क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नहीं ना? खैर, हम मेरे लिए जागे इतनी देर, सो जाए, लेट हो गया कि तबीयत ना खराब हो जाए। अपना गुस्सा होल्ड करें सुबह तक, फिर सुबह उठ के कर लिएगा जो करना। दादी का है? मुझे लेके चलेंगे? सही हूं मैं, सही हूं। मम्मा, इसको क्या हो गया है? इसका तो स्टाइल ही बदल गया है। इसको तो मैं देख लूंगी। लेकिन इसने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? अब क्या होगा? तो बदलने दो, 4 दिन में कितना बदल सकती है। चढ़ के देखते हैं ऊपर, चलो। कौन हो तुम? तुम मेरी सारा हो ही नहीं सकती, वरना इतना कुछ सहने के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया बेटा तुम में? सही कह रही हैं आप, मैं आपकी सारा नहीं हूं। बदल गई हूं मैं, लेकिन मैं खुश हूं। लोग तो एक दिन घर से बाहर रहते हैं और इतना बदल जाते हैं, मैं तो काफी दिन घर से बाहर रही हूं। तो सोचें आप। नहीं, मेरी सारा कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकती। गलत नहीं करूंगी मैं, लेकिन अपने साथ गलत होने भी नहीं दूंगी। क्या करने वाली हो बेटा तुम? जो भी करूंगी उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताएं, आप करेंगी मेरी मदद? मैं कैसे करूंगी? तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी कराने पे तुले हुए हैं इस वक्त। सर, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलती अम्मी। खाक, कहाँ मान रखा तुमने अपनी माँ का? कितनी दुआएं मांगी मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खैरियत के लिए। आप मुझे ऐसे मत देखें, क्योंकि बदलने वाली नहीं हूं मैं। वापस से वो सारा नहीं बनूंगी। इतने से दिनों में इतना बदलाव कैसे आ गया तुम में? आपको पता है, लोगों को तो सालों लग जाते हैं बदलने में, लेकिन कभी कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा होता है या कोई ऐसी बात होती है जो आपको मजबूर कर देती है बदलने को। मैं तो चेंज हो गई। आप भी अपने अंदर थोड़ा चेंज ले आए। तुम चेंज कर लो, रेस्ट करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बाबा को देखती हूँ। सही। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसा हुआ क्या है? ऐसे आके सबसे गले मिल रही थी जैसे कोई कारनामा करके आई है, घर से भाग के नहीं गई थी। मतलब हद होती है। और जबान देखी कैसी चल रही थी सबके साथ। ये कैसे इतनी बड़ी तब्दीली इसमें इसने तुम्हें कुछ बताया है? कहां गई थी, किन लोगों के साथ थी, किससे मिली? थक गई थी वो, सोने चली गई अभी तो। हमारी नींदें आराम करके खुद सोने चली गई हैं। आप खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे उससे? आपकी बेटी है, आपसे तो वो राब्ते में थी। आप कभी भी पूछ सकते थे उससे कि कहाँ है वो, किसके पास है।
अभी भी वो अपने कमरे में, आप जाइए पूछिए। मुझे भी नींद आ रही है, जाते हुए आप लाइट भी बंद करते जाइएगा। हेलो, हाँ ज़ारा, कहाँ हो तुम? कैसी हो और सब कैसे हैं वहाँ पे? यार तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास नाइट ड्रेसेस नहीं है? मुझे पता होता तो फिर मैं अपने लिए आती। तुम वो छोड़ो, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। छोड़ दिया। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और हाँ, थोड़े दिन तक कॉल मत करना, मुझे यहाँ के मामलात देखने दो। लेकिन ज़ारा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, जाहिर है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ। उन कुछ दिनों में मुझे अपना काम करना है, और तुम वहां पे हो ना, तुम उन घर वालों का देखो। और हाँ, वो घर वाले हैं मेरे, वो बुरे नहीं हो सकते, मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बहुत बुरे हैं। बाबा ने गुस्सा तो नहीं किया? जाहिर है किया उन्होंने गुस्सा, लेकिन बाबा हैं, वो हक है उनका, बुरा नहीं मानते इन चीज़ों का। वहाँ पे तुम मम्मा का ख्याल रखो, ठीक है? वो तुम्हारी शादी करवा देंगे, पागल लड़की, तुम इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रही? हाँ तो कर लूंगी मैं शादी, खुशी खुशी कर लूंगी, ठीक है? सारा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब इन्हीं कपड़ों में सोऊंगी, एक तो तुम्हारे पास नाइट ड्रेसेस भी नहीं है। बाय। लेकिन सारा, तुम बात ही नहीं सुनती। पता नहीं क्या खा कर आई है, उसकी तो जबान ही खुल गई है। हाथ भी खुल गया उसका मम्मा। मतलब लोग तो अमेरिका और यूके जाके ऐसे तेवर बदलते हैं उनके, लेकिन ये तो हैदराबाद जाके इसका दिमाग खराब हो गया। मम्मा, उस दिन भी इसने मारा था मुझे, अब आ गया आपको यकीन? हाँ माँ, मेरी यकीन आ गया, मेरी 7 नस्लों तक को भी यकीन आ जाएगा। और अम्मा को देखा था, अजीब, तो सारा से ऐसे मिल रही थी जैसे कि पता नहीं बरसों से बिछड़ी हुई हो। और सुना आपने नानू को क्या कह रही थी? मेरे बाप की जन्नत। मामू ने यहाँ पे उसकी जिंदगी आराम करके रखी हुई है, और वो मामू को मक्खन लगा रही है। समझ नहीं आ रहा। और भाईजान को देखा था, कैसे उसके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए थे। तब एक थप्पड़ मारा, उसके बाद चुप हो गए। मैंने तो समझा कि मैंने इतना भड़काया उनको कि बाल पकड़कर जला देंगे, या तो कम से कम शायद 2-4 गोलियां मार देंगे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे अब भी हो सकता है मामा, गैरत के नाम पे मामू कुछ कर सकते हैं। खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई गलत हरकत की, एक गलत कदम से ना सारा गेम उलट हो जाएगा। अब उस मुनव्वर की माँ को आने दो, उसको ही बताना पड़ेगा कि जो पारसा लड़की को वो देखने आ रहे हैं ना, वो बिना बाप को बताए किसी दूसरे शहर जाके क्या क्या कारनामे अंजाम किए उसने। बस इंतजार कर लो। समझ से बाहर है।
ये मैं कहाँ हूँ? मेरे बाबा का घर, मेरा पहला दिन मेरे बाबा के साथ। अब भूख लग रही है मुझे। नूरा तो है नहीं, अब खुद जाके कुछ बनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी चाय बना देंगी मुझे? क्या हो गया, थक गई हूँ ना मैं, सॉरी। और इतने दिन वहां पे रही थी, कोई काम ही नहीं करवाया उन्होंने मुझसे, तो मैं भूल गई। नहीं, मैं हाथों को ना देखी मेरे, नाजुक से नहीं है। किसी का मुंह तोड़ने पे आए ना तो उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे सकते हैं। क्यों रक्षी, सही कह रही हूँ ना मैं? मामी, अगर नाश्ता बन गया है तो मेरे और मम्मा के लिए रूम में भिजवा दें। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं तो कर रही हूँ ना तुमसे बात। जिसको नाश्ता करना है ना वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पे आए, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। और किसी के बाप का मतलब, मेरे बाबा के अलावा किसी को ऐसे बिस्तरों में नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? हंगामा करेगी वो, देखना। देख लूंगी, देखने ही तो आई हूँ। कितनी बदतमीज है ये। एक तरफ देखो जरा। एक बात सच सच बताना मुझे, कितने लड़के पसंद है तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता है मुनव्वर तुम्हें पसंद नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, मुझे तो मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? सुनो रक्षी, देखो अम्मी क्या कह रही हैं कि मुझे मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन बाबा मेरी फिर भी उससे शादी करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? इस बात के लिए मुझे आवाज क्यों दी है तुमने? ऐसी तुमसे असल में पुराना हिसाब निकल जाता है ना मेरा, इसलिए। क्यों परेशान कर रही हो उसे? परेशानियां दूर ही तो करने आई हूँ मैं आप लोगों के। चलिए बताएं, बाबा कहाँ है? कमरे में होंगे अपने। हाँ तो फिर मेरी चाय उनके साथ ही दे दिएगा। नहीं, तुम उनके पास नहीं जा रही, मार डालेंगे तुम्हें। थोड़ा संभाल दें, कुछ नहीं होता। सॉरी, बल्कि मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? चश्मे पहना करो तुम। इतनी जोर से लगी है मुझे, पागल आदमी। अरे कोई रोड नहीं है, घर है, देख के चलो। तुम होश में हो? कैसी बातें कर रही हो? जैसे मुझे बात करनी है मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो सारा हूँ।
मतलब सॉरी, वो अचानक से आ गए, घबरा गई मैम, सॉरी। कहाँ जा रही हो? बाबा के पास। देखो मामू अभी बहुत गुस्से में है। वो तुम्हारी शादी फौरन कराना चाह रहे मुनव्वर से, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मुनव्वर का कोई सीन नहीं है। थैंक यू। तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा एक तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। तुमने मुझे तुम कहा। तो क्या कहना है? अबे यार सारा ये तो बता देती कि इसको क्या कहना है। हेलो, अब क्या सोच रहे हो? क्या फिर से भागने का इरादा है? नहीं, इस बार भागूंगी नहीं बल्कि पूरा मुकाबला करके जाऊंगी। मामू तुम्हारी शादी मुनव्वर से करेंगे। पता है मुझे, लेकिन वो मेरे बाबा हैं, उनकी जहाँ मर्जी वो कर दें शादी। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर तुम मुनव्वर से शादी करोगे तो मैं मार देंगे। क्या तुमने उस वक्त मेरे से झूठ बोला था? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर अब शादी के लिए राजी क्यों हो गए? क्या कर सकता, इस घर में सारा से मोहब्बत थोड़ी ना करता है कोई। हो सकता है करता हो, बस बोल नहीं पाया। हाँ तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं। तो क्या तुम मुनव्वर से शादी कर लोगी? हाँ तो बाबा ने कहा है। मेरे बाबा कहेंगे तो मैं उनके लिए जान देने को भी तैयार। शादी तो एक बहुत छोटी सी चीज है। काम करो तुम अपना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। इससे क्या हो गया है? और मुझे क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं लेकिन मैं हूँ तो सारा ही ना। मैं बाहर भी जाऊंगी और मैं गलती भी करूंगी। क्या करूं मैं? पापा ने सारा के साथ बहुत बुरा सलूक ना किया हो, ठीक हो वो, बस वहां पे वो लोग उसकी शादी करवा देंगे और यहाँ पे ये लोग मेरी। लेकिन ये शादी हो कैसे सकती है? क्योंकि सारा तो सारा है और सारा तो ज़ारा है, तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती है ना। क्या करूं मैं? अभी मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती यहाँ पे। ज़ारा की अम्मी तो इतनी अच्छी क्यों है? इनसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता मुझसे। क्या करूं मैं? मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया? सारा को क्या हो गया है? सब पागल हो गई है। अपने बाप से थप्पड़ खा कर भी ना वहीं डट के खड़ी रही। मामू ने सारा को मारा है। लेकिन फिर उसने रक्षी को मारा। सारा ने रक्षी को मारा है। आपकी तबीयत सही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
लेकिन उसे पता नहीं, और तो और वो मुनव्वर से शादी करने से डर भी नहीं रही है। और मुझे कह के गई है कि अपने बाबा के साथ बैठ के चाय पीने जा रही हूँ। वो खून पीने को तैयार बैठे हैं और ये चाय पीने की तैयारी में। बहुत घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कोई बड़ा हंगामा होने जा रहा है। जाग रहा हूं मैं। मुझे लगा सो रहे हैं। बाप जब तक हमेशा के लिए ना सो जाए ना बेटा, उससे सोया हुआ नहीं समझना चाहिए। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? अच्छा चलो। अब बताओ क्या बात है? अप्पा जी, मैं ज़ारा की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती। फिर चली गई क्या कराची? इधर ही है, लेकिन तो फिर क्या किया उसने? अप्पा जी, रात को मैं उसके कमरे में गई, नमाज पढ़ रही थी और ऑल फॉल बक रही थी कि या अल्लाह, ज़ारा की हिफाजत करना, ज़ारा अच्छी लड़की है। खुद को यकीन दिला रही है कि वो अच्छी लड़की है और दुआ मांग रही है अपने लिए। वैसे बचपन में सिखाई थी मैंने उसे नमाज, सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो नमाज पढ़ रही है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हमें उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हद हो गई, वो नमाज पढ़ रही है, दुआएं मांग रही है, तो तुम्हें गड़बड़ नजर आ रही है। तुम्हें इलाज कराना चाहिए अपना, और खुदा के वास्ते उसके सामने मत बोल देना, वरना पूरे घर को अस्पताल ना बनाया उसने तो ज़ारा उसका नाम नहीं है। अप्पा जी, मैं बहुत सीरियस होकर ये बात कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कराची जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। दिमाग के अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं वहां, ठीक ठाक इलाज करेंगे तुम्हारा। चलो जाओ, उसे बुला के लेकर आओ। कर रही हूँ कॉल्स, फोन ही नहीं उठा रही। हद करती हो ना तुम भी। वो कराची में नहीं है, अपने कमरे में है, यहाँ है, तो फोन क्यों कर रही हो उसे? जाके उसको उसे कमरे से उठा के ले आओ, और उसके सामने कुछ कहना मत, खुदा के वास्ते। खामोश है तो उसे खामोश ही रहने दो। सारा, यहाँ आओ। जी बाबा। क्या कर रही थी तुम अभी? वो आपको ढूंढ रही थी मैं तो। क्यों? वो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी लें। नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। जरूर करें हम बात, आप 100 बातें करें। आपकी आवाज तो मैं घंटों सुन सकती हूँ। मुनव्वर को कब से जानती हो? आपको कब से पता मुनव्वर के बारे में? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम उल्टा। बाबा, आप एक दफा मेरी मुलाकात करवा सकते हैं मुनव्वर से? अरे भाईजान, ये क्या बोल रही है आपकी बेटी? मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि खुद अपने मुंह से कह रही कि उससे मुलाकात करनी है। क्या हो गया बप्पो?
बात कर रही हूँ ना मैं अपने बाबा से, तो करने दे। हाँ बाबा, क्या बोल रहे थे आप? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा, जान दी भी आपने, जान ले भी आप लेंगे। ये क्या बात हुई? अरे भाईजान, अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पो। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया।